ब्रह्मांड में कई ऐसी घटनाएं होती हैं जिसके बारे में वैज्ञानिक महज कल्पना कर सकते हैं, यानी उन घटनाओं को वैज्ञानिकों ने अभी तक नहीं देखा है। ऐसी ही एक घटना है दो क्वेसार के बीच में टक्कर, यानी उसका विलय। तो इस घटना को देखना वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत ही सुखद आश्चर्य था, क्योंकि ये घटना कोई 100-200 साल या 1000-2000 या लाख 2 लाख या करोड़ 2 करोड़ साल पहले नहीं हुई थी, बल्कि ये घटना हुई थी बिग बैंग के होने के महज 90 करोड़ साल बाद। और इस घटना को वास्तविक तौर पर वैज्ञानिकों ने देखा है। स्पेस टेलीस्कोप की मदद से इस घटना को वैज्ञानिक देख पाए हैं। अब आप ये कहेंगे कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि हम अभी जो मौजूदा वक्त है उससे इतना पीछे, अरबों साल पीछे जाकर के उस वक्त हुई घटना को हम देख पा रहे हैं। तो ये कैसे संभव हुआ, ये तमाम जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जिस घटना की मैं बात कर रहा हूं, जिस दो क्वेसार के बीच में टक्कर की बात कर रहा हूं, वो अपने आप में अद्भुत टक्कर थी, क्योंकि इसके बारे में वैज्ञानिकों ने कल्पना तो की थी कि ऐसा कुछ हुआ होगा, लेकिन इस घटना को देख पाना वैज्ञानिकों ने अभी तक नहीं सोचा था कि ऐसा हो पाएगा, लेकिन ऐसा हुआ। अब यहां पर सवाल यह उठता है कि यह घटना देख पाना कैसे संभव हुआ। तो आपको बता दें कि ये जो अपना यूनिवर्स है, अपना ब्रह्मांड है, उसका फैलाव अपने प्रकाश की गति से भी बहुत ज्यादा तेज हो रही है। यानी कि इसका फैलाव जो हो रहा है, जो लाइट की स्पीड होती है, उससे कई गुना ज्यादा तेज गति से हो रहा है। तो जो घटना अभी से अरबों साल पहले हुई और उस वक्त उस घटना का प्रकाश जो फैला, वो अब जाकर के पृथ्वी के आसपास पहुंच पाया है। और जो स्पेस टेलीस्कोप मौजूद है, जो तमाम जो स्पेस एजेंसी हैं दुनिया भर के, उनके जो स्पेस टेलीस्कोप मौजूद हैं हमारे अंतरिक्ष में, उसकी मदद से वैज्ञानिक अब उन प्रकाश को देख पा रहे हैं जो उस वक्त की घटना से बाहर निकली, और उस प्रकाश की मदद से उस घटना को भी साइंटिस्ट लोग देख पा रहे हैं। तो यही वो रहस्य है जिसके तहत ये घटना देख पाए हैं वैज्ञानिक। अब सवाल ये उठता है कि उन्होंने क्या क्या देखा और ये क्वेसार होता क्या है जिसमें ये टक्कर हुई है। तो इसके बारे में भी वैज्ञानिकों ने बहुत विस्तार से बताया है कि ये टक्कर कैसी टक्कर थी और किस तरीके से वहां से प्रकाश निकला और उन्होंने क्या क्या देखा। तो इस घटना से एक बात तो तय हो गई कि शुरुआती ब्रह्मांड में आकाश गंगाएं आपस में टकरा सकती थी और बढ़ सकती थी। इसकी पुष्टि अब लगभग हो गई है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने दो भयानक क्वेसार का एक दूसरे में विलय होते देखा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह विलय बिग बैंग से महज 900 मिलियन साल बाद ब्रह्मांडीय भोर में हुआ। यह इस युग में पाया गया पहला टकराने वाला क्वेसार जोड़ा है। अब जो मैंने शब्द इस्तेमाल किया ब्रह्मांडीय भोर, जहां पर यह घटना हुई, तो उसके बारे में यह बताया जाता है कि यह वक्त लगभग वही था जब बिग बैंग के बाद लगभग 50 मिलियन साल से 1 अरब साल तक की जो अवधि रही, उसी को यह ब्रह्मांडीय भोर वैज्ञानिक कहते हैं। जब ब्रह्मांड में पहले तारे, ब्लैक होल और आकाशगंगाएं बनी, कायदे से इस अवधि को विलीन होती हुई आकाश गंगाओं से भरा होना चाहिए, लेकिन पिछली खोजों में केवल एकाकी आकाश गंगाएं ही सामने आई। पहली बार वैज्ञानिकों को तब की महाविशाल आकाश गंगाओं के विलय का सबूत मिला है। यानी अभी तक जितने भी सबूत ढूंढे वैज्ञानिकों ने,
क्योंकि उन्होंने ये कल्पना की थी, ये अंदाजा लगाया था कि उस दौर में जिसे ब्रह्मांडीय भोर कहते हैं, यानी बिग बैंग के करीब 1 अरब साल बाद तक के दौर में कई आकाश गंगाएं आपस में टकराई होंगी। ये कल्पना थी वैज्ञानिकों की, लेकिन उसका सबूत क्वेसार के इस जो महाविशाल क्वेसार है, जो भयानक क्वेसार है, उसकी टक्कर से ये सबूत अब वैज्ञानिकों को मिल गया है। क्योंकि इससे पहले हमेशा ही एकाकी आकाशगंगा, यानी कि जो फॉर्म हुआ था आकाशगंगा, वो अपने जो ओरिजिनल स्वरूप था उसका, उसी में वो आकाशगंगाएं दिख रही थी, उसमें किसी दूसरी आकाशगंगा का विलय नहीं हुआ था। लेकिन अब वो आकाशगंगा मिल गया है जहां पर 2 क्वेसार आपस में टकराए और आपस में विलय करते हुए नजर आए। अगर आप अभी तक ये नहीं समझ पाए हैं कि ये क्वेसार होता क्या है, तो आपको बता दें कि क्वेसार हमारे ब्रह्मांड की सबसे चमकदार चीजों में से एक है। ये महाविशाल आकाश गंगाओं के केंद्र में मौजूद महाविशाल ब्लैक होल होते हैं, यानी जो सुपर मैसिव ब्लैक होल्स होते हैं, जो आकाश गंगा के केंद्र में मौजूद होते हैं, उसे ही क्वेसार कहते हैं। और ये बड़ी तेजी से पदार्थ को निगलते हैं। इनके चारों तरफ भारी मात्रा में धूल और गैस के बादल मौजूद होते हैं। यह प्रक्रिया बादल पर काम करने वाले घर्षण और गुरुत्वाकर्षण बलों से बहुत अधिक मात्रा में धधकती रोशनी पैदा करती है, जिससे यह चमकता है। और वैज्ञानिकों को लगता है कि क्वेसार तब बनते हैं जब 2 आकाश गंगाओं का विलय होता है। इस प्रक्रिया की वजह से आकाश गंगा के केंद्र में पदार्थ भारी मात्रा में जमा होता है। वैज्ञानिकों ने हाल के ब्रह्मांड में अतीत और चल रहे विलयों के बारे में बहुत सारे सबूत देखे हैं। हालांकि ब्रह्मांड के शुरुआती दौर में ऐसे विलयों की बस कल्पना ही की जा रही थी, कभी इसे देखा नहीं गया था। लेकिन अब जो इवेंट देखा है वैज्ञानिकों ने, उससे अब उन्हें यकीन हो गया है कि उनकी जो कल्पना थी वो वाकई हकीकत बन गई। अब सवाल ये उठता है कि वैज्ञानिकों ने इसे खोजा कैसे? तो तमाम खोजों की तरह हालिया खोज भी अनायास ही हुई। रिसर्चर्स सुब्रू टेलीस्कोप से जुटाए डाटा पर नजर डाल रहे थे जब उन्हें कुछ अजीब दिखा। जापान के एहिमे विश्वविद्यालय के खगोल शास्त्री ने बताया कि मैंने एक दूसरे के बगल में 2 समान और बेहद लाल स्रोतों को देखा। ऐसा कई वजहों से संभव है। उदाहरण के लिए, किसी एक वस्तु के प्रकाश को तोड़ा और दोहराया जा सकता है। अगर दर्शक और सोर्स के बीच में स्पेस टाइम की ग्रेविटेशनल वार्पिंग हो, तो ऐसे में एक वस्तु 2 या अधिक जैसी दिखती है। इसलिए रिसर्चर्स ने सुब्रू टेलीस्कोप और जेमिनी नॉर्थ की मदद से और ज्यादा इस पर रिसर्च किया। उन्होंने आटाकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर एले का भी यूज किया। वैज्ञानिकों ने पाया कि ये वस्तुएं न केवल वास्तविक और हमसे बहुत दूर थीं, बल्कि एक दूसरे के बिल्कुल पास थी और इनके बीच केवल 40,000 प्रकाश वर्ष की दूरी थी। इसके आधार पर जब वैज्ञानिकों ने और ज्यादा रिसर्च किया, तो उन्होंने पाया कि आकाश गंगाओं से आ रहे प्रकाश का एक बड़ा हिस्सा नए तारों के निर्माण की वजह से था। उन्होंने गैस का एक पुल भी देखा जो दोनों आकाश गंगाओं को जोड़े हुए था। इससे यह पता चला कि दोनों इंटरैक्ट कर रही हैं और उनका विलय हो रहा है। दोनों ही आकाश गंगाओं के केंद्र में महाविशाल ब्लैक होल मौजूद हैं, यानी सुपर मैसिव ब्लैक होल इन दोनों गैलेक्सी के केंद्र में मौजूद हैं, जिनका द्रव्यमान सूरज से कई 100 मिलियन गुना ज्यादा है। यह इसलिए हैरान करने वाली बात है क्योंकि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र में मौजूद ब्लैक होल सूरज से सिर्फ 4.3 मिलियन गुना ही बड़ा है। तो यही वो घटना थी जिसे वैज्ञानिकों ने देखा
और देखने के बाद वो अपनी इस कल्पना को साकार होते हुए देख रहे थे कि जब उन्होंने ये अंदाजा लगाया था, ये कल्पना की थी कि जब ब्रह्मांड के शुरुआती दिनों में बिग बैंग के 1 अरब साल के अंदर में कुछ आकाश गंगाओं का विलय हुआ होगा, इस तरह की कल्पना थी। लेकिन इस 2 भयंकर भयानक क्वेसार के विलय से ये बात समझ में आ गई कि वाकई उन्होंने जो कल्पना की थी वो सच्चाई थी और ऐसा होते हुए उन्होंने देख लिया। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।